अब हम बात करते हैं हार्ट चक्र की। ग्रीन रे ऊर्जा केंद्र, इसके अंदर सबसे पहले कार्ला बात करती है हार्ट चक्र का बाहरी आंगन। अब वो ये ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि हार्ट चक्र के दो हिस्से होते हैं। एक होता है बाहरी आंगन, एक हार्ट के पीछे एक हार्ट होता है, हार्ट चक्र के पीछे। तो वो कहती है अनशिक्षित आंखों को एक एकीकृत और समग्र हृदय प्रतीत होता है। मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं देख सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक ही हार्ट चक्र है या एक ही दिल है। जो आ, उसका इंतजार कर रहा है। ऐसे इंतजार नहीं कर रहा है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो कोई भी, जिसको भी आप अपने दिल में जगह देना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि बस एक ही हार्ट है, एक ही दरवाजा है उसका। लेकिन वास्तव में हृदय चक्र के दो अलग अलग स्तर होते हैं। हम उन्हें हृदय की बाहरी प्रांगण और आंतरिक गर्भगृह कहेंगे। मतलब के समझने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि एक है बाहर का आंगन और एक अंदर का घर। आप अपने हृदय के बाहरी आंगन में तब आते हैं जब आप अंततः फाइनली अपनी छाया का सामना करने के लिए तैयार हो। मतलब जब आप अपने बारे में शैडो वर्क करते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं, अपने अंदर के अंधेरे को पहचानते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तब तो आप सिर्फ बाहरी आंगन में पहुंचते हैं। अंदर का रास्ता तो अभी दूर है। जो कुछ भी आपने अभी तक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं पहचाना है, वो अंधेरा, या जिसे विकसित नहीं किया है, वो आपको खुले दिल के आंगन में मिलता है। मतलब कि आपके हार्ट चक्र, कोर ऑफ द हार्ट चक्र के बाहरी हिस्से में मिलता है। यहीं पर आपको अपनी परछाई, स्वयं की परछाई मिलेगी। मतलब कि शैडो सेल्फ मिलेगा। आपके अंदर की सारी कमियां, आगे आगे जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रही है। कि वो सारी चीजें अपने बारे में जिसके लिए आप खुद से प्यार नहीं करते, जो आपके मन में, आपके रूट ऑफ द माइंड में, आपके सबकॉन्शियस सेल्फ को पता है कि आप में अच्छा नहीं है। आप खुद को कहते हो, "आह, मैं ऐसी हूं, पागल हूं, आह, मैं बुद्धू हूं, अरे मैं तो गलतियों का पुतला हूं, अरे मुझसे तो मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूं।" ये सारी बातें जो आप अपने बारे में बोलते हैं, वो सारी बातें आपके हार्ट चक्र के असली दरवाजे को ब्लॉक करके रखी हुई। अपने हृदय के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आपको ये करना है कि आपको अपना शैडो वर्क करना है। मतलब कि अपने आप को अभिवादन करना, समझना, स्वीकार करना, दया महसूस करना, अविकसित प्रकाश के हर हिस्से को जगाने का काम करना और खुद को माफ करना। हम सबके साथ करुणा बरतते हैं, सद्भावना बरतते हैं, काइंडनेस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग, सिंपैथी, एम्पैथी, फॉरगिवनेस। अपने अपना क्या, आपको होता क्या है कि इसका जो पिछला सेशन था, जो कार्ला ने जहाँ पे येलो चक्र एंड किया, वो था ट्रिगर्स पे। तो हमारे अंदर जो ट्रिगर्स हैं, जैसे बचपन में आपको किसी ने एक छोटी सी बात पे बोल दिया, अरे तू तो पागल है, माँ ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, ज्यादा करके माँ। तो जब आप बड़े होने के बाद जब उस तरह की कोई हरकत करोगे, तो मन में आपके वो आवाज सुनाई देगी, आह तू पागल है। आप खुद को बोलोगे तू पागल है। मतलब मैं ये उदाहरण दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को, पहले तो अपने ट्रिगर्स को आपको अपने एनर्जी फील्ड से माइनस करना है। और ट्रिगर्स को माइनस करने के लिए आपको ये शैडो सेल्फ करना पड़ेगा, शैडो सेल्फ की हीलिंग करनी पड़ेगी।
ये लास्ट चैप्टर में कार्ला ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ट्रिगर्स को कैसे रिलीज करना है, उसको रिलीज करना है अपने अंदर से। तो उसके बारे में एक मेडिटेशन में कोशिश करूंगी ट्रिगर्स को रिलीज करने की। मतलब मुझे भी बहुत सारे ट्रिगर्स रिलीज करने हैं, पर वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है, जहां आपकी एक एक चीज को आपको पर्सनली अटेंड करना है अपने अपने तरीके से। बट मल्टी लेवल पे कैसे हो सकता है? पता है क्या होता है? जब भी आप कोई ऐसी मेडिटेशन करते हो, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि उसका हिस्सा हो, लेकिन सिर्फ कुछ जो शायद प्लान भी नहीं कर रहे थे उसका हिस्सा बन जाता। क्यों? क्योंकि वो पूरे ग्रुप की एक तरह की सिमिलर परेशानी होती है। जो लोग नहीं आ पाए उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी शायद, या उनकी परेशानी कुछ अलग थी। इस तरह से होता है। तो सोल ग्रुप हमेशा वैसे इकट्ठे होंगे जहां पर एक तरह की परेशानी सब महसूस करेंगे। इसका ट्रिगर्स को रिलीज करने का, ये कार्ला ने नहीं बोला, ये कुओ की, जो अब तक कुओ ने बोला, हमेशा हर चैप्टर की शुरुआत में कुओ एक पैराग्राफ कुछ शब्द बोलता है, ये कुओ ने बोला है। और अम, ऐसा करने के बाद ही आप अपने अपने अंदर जो रोशनी जो मध्यम या धीमी पड़ी हुई है उसे उजागर कर सकोगे, ताकि आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो सके। पिछले 3 अध्यायों में जैसा कि हमने लाल, नारंगी, पीले चक्रों पर चर्चा की, हमने बार बार हृदय तक ऊर्जा शरीर की पाइपलाइन को साफ रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि अगर आप सर्विस टू अदर्स के पाथ पे चलना चाहते हो और आप अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपना उपचार करना है। और ये तीनों जो नीचे के चक्र हैं, इनका ताल्लुक पूरी दुनिया से है। इसका ताल्लुक हालांकि आपके खुद से भी है, पर मेनली पूरी दुनिया से है, ऑरेंज एंड येलो। लेकिन जब आप हार्ट चक्र पे आते हो, जहां पर प्रेम इस तरह से पूरी दुनिया के लिए फैलना है और महसूस करना है और उनको देना है, वहां पर पहले आपको अपने आप को वो प्रेम देना है। क्योंकि जब तक आप खुद को वो प्रेम नहीं दे पाओगे, आप दूसरों को प्रेम कैसे दो? जब वो आपके अंदर वो कमी आपको महसूस होगी, तो वो कमी आप पहले दूसरों में देखोगे। ये ऐसा है। अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो कमी आप में है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पसंद नहीं। आगे कार्ला कहती है पिछले, हाँ, तो 3 अध्यायों में, ओके, हमारा उद्देश्य हमारे हृदय चक्रों में सृष्टिकर्ता के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, क्रिएटर के अनंत प्रेम प्रकाश की ऊर्जा के निरंतर पूर्ण प्रवाह को सुरक्षित करना है। अब ये जो पूर्ण प्रवाह जो होता है अनंत रचेता का, वो ऊपर से क्रिएटर से आता है, और वो क्रिएटर, वो सूर्य जो पिता है, और उसकी अर्धांगिनी जो माता, जो धरती है। तो धरती का प्रेम और प्रकाश जो आपके पैरों से और आपके रूट से आपके हार्ट को आना है, इन दोनों का जब मिलन होगा सही मायने में, तब आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से खुलेगा। परिसंघ सामग्री के मेरे अध्ययन के शुरुआती वर्षों में मेरी धारणा ये थी कि वे सुझाव दे रहे थे कि एक बार जब हम हृदय चक्र में पूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो हम बिना किसी प्रयास के अपने खुले दिल के गिरजाघर में आराम कर सकते हैं। मतलब के जो भी कॉन्फेडरेशन ने अब तक मुझे बताया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जो मैंने लिखा, उससे मैंने ये सीखा कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ये ऊर्जा पूरी तरह से अपने हार्ट चक्र में फोकस करते हैं, इसलिए मैं मेडिटेशन में हमेशा बोलती हूँ, जब आप सांस लेते हैं अपने हार्ट चक्र पर फोकस करके उसको एक्सपैंड करो, तब जाके हमारे मन में शांति महसूस होती है, सुकून, आम, उसको क्या कहते हैं, कंटेंटनेस को, के सांत्वना महसूस होता है। लेकिन इस बिंदु पर परिसंघ के सूत्रों से आगे की पूछताछ से पता चला
कि शेर खुले दिल के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे हैं, इसे हमारे समय से पहले प्रवेश से बचा रहे हैं। तो वो कहती है कि कॉन्फेडरेशन से बात करके और उनसे सीख के मुझे ये पता चला कि हमारे असली हार्ट चक्र के बाहर एक तरह से दो शेर हैं जो उस दरवाजे तक आपको पहुंचने नहीं दे रहे। समय से पहले, जब समय आएगा तब आपका हार्ट चक्र खुलेगा। मतलब समय से पहले का मतलब है जब तक आपने इस बाहरी आंगन में सेल्फ लव को नहीं सीखा, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। हम खिलाड़ियों को अपने खुले दिल में प्रवेश करने से पहले एक और बाधा पार करनी होगी। ये बाधा हृदय चक्र का बाहरी आंगन। जब मैं हृदय के बाहरी आंगन शब्द सुनती हूँ के बारे में, मतलब उस शब्द के बारे में जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे वेनिस के सेंट मार्क्स कैथीड्रल याद आता है, जहां उस प्लाजा के सामने, मतलब उसके जिसके सामने बहुत बड़ा प्लाजा है और उसके अंदर काफी हजारों कबूतर जो हैं, वो जो टूरिस्ट आते हैं उनके छोड़े हुए खाने के टुकड़े खा रहे। सीई मतलब हम एडी में रह रहे हैं, एडी राइट, और बिफोर क्राइस्ट हुआ बीसी। अब ये सीई की बात कर रही है, अब ये सीई क्या है मुझे नहीं पता। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले के समय को बीसी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट के पैदा होके मरने के बाद, इसलिए आफ्टर डेथ को एडी कहते हैं, जिसमें तो 2023 एडी में है और उससे पहले का जो समय था वो बीसी का था। अब उससे पहले सीई होगा मुझे नहीं पता। begun in CE 829 and first attaining most of its present form in 1071। ठीक है, तो ये इतने हजारों साल पहले ये शुरुआत हुई थी और 1071 में वो उस तरह से बना जैसा आज आपको दिखता है। और उस कैथीड्रल के अंदर सेंट मार्क की हड्डियां हैं और वेनिशियन डॉगे का चेपल है, जो 1797 तक था, जब नेपोलियन ने उसके ऊपर कब्जा करके लास्ट डॉगे, अब डॉगे क्या होता है मुझे नहीं पता, होगा कोई उनका पोप या कोई फादर या कोई लीडर शीडर, तो उसने इसे चेपल को उसने सबको भगा दिया, डॉगे वगैरह सबको वहां से हटा दिया। लुडोविको मैनिन नाम के आखिरी डॉगे को वहां से हटा दिया। 1807 में वेनिस का कैथीड्रल बन गया, मतलब कि वो जिस तरह से आज आप देखते हैं या उसे जो भी नाम दिया गया जिस तरह से है उस तरह, अपने गुंबदों और घंटाघर के साथ एक विशाल बाइजेंटाइन स्टाइल कैथीड्रल, जिसके डोम्स हैं ऊपर ऐसे गुंबर, और बेल टावर है, घंटाघर है, जो कि इतनी दूर तक उसके पीछे भी फैला हुआ है, जो उसे देखने में बहुत सुंदर बनाता है। लेकिन तस्वीरों में ये अभी भी छोटा लगता है, क्योंकि इसके ऊपर तक जाने वाला प्लाजा बहुत बड़ा है। मतलब उसके ऊपर तक, मतलब वहां तक जाने वाला, कैथीड्रल के दरवाजे तक जाने वाला जो प्लाजा है, प्लाजा मतलब बहुत बड़ी जगह होगी, वो बहुत विशाल है। ऐसा लगता है कि इमारत के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए उस प्लाजा को बहुत लंबी पैदल दूरी तय करनी होगी। मतलब उस प्लाजा की बहुत लंबा चल के आना पड़ेगा कि कहाँ जाके गेट बना है, वहां से आप अंदर आओगे, इतना बड़ा कंपाउंड वगैरह। ये इसलिए बोल रही है क्योंकि हमारा दिल इस तरह से है। जब हम अपने दिलों में प्रवेश करने के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने उसी प्रकार की लंबी यात्रा होती है। हम खुद से प्यार करना चाहते हैं ताकि हम लोगों में वो प्यार बांट सकें, लेकिन सबसे पहले आता है खुद को माफ करना। कितनी सारी चीजों के लिए आपको माफ करना है। हम आमतौर पे लोगों को माफ कर देते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, हाँ ठीक है यार माफ कर दिया चल जा।
घर वालों ने कुछ ऐसा किया, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं, हम दिल में वैसे ही उनको माफ कर, खुद के अंदर गिल्ट लेके बैठे होते हैं, खुद को कहाँ माफ करते हैं। छोटी 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 बातों के लिए अगर आप अपने मेडिटेशन में अपने अंदर जाके अपने रूट ऑफ द माइंड में अपने आप से पूछोगे वो कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैंने खुद को कभी माफ नहीं की, पहले तो वो लाइन आई। उसके बाद खुद को उसके लिए क्यों माफ नहीं किया, क्योंकि शायद कभी मम्मी ने या पापा ने या किसी बड़े ने जिसको हम बहुत महत्व देते थे, नाना नानी दादा दादी मामा चाचा, उन्होंने हमें इसके लिए डांट दिया था और हमें बताया था नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है, तुमने क्या किया, तुम्हें अब सजा मिलेगी, मैं तुमसे बात ही नहीं करूं। वो बातें दिमाग में रह जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा को मार के। अगर आपने लॉ लिविंग द लॉ ऑफ वन का फ्री विल का चैप्टर देखा है तो उसने उसमें बताया है कि फ्री विल हम समझते हैं ना कि हमारी फ्री विल है, असल में हम अपनी फ्री विल का तो इस्तेमाल कभी करते ही नहीं। हम दुनिया के हिसाब से हमें क्या चुनना चाहिए वो चुनते। तो ये जो सफर है बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है कि हम में क्या, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे चिड़चिड़ापन होता है, मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगता, मैं इस इंसान को जज करती हूँ, तो वो सब मैं क्यों करती हूँ, मुझे इस चीज से डर लगता है, क्यों लगता है। उन सभी बातों के पीछे जब क्यों पर हम जाएंगे तब हम सही मायने में अपने शैडो सेल्फ को हील कर पाए। हाँ हम खिलाड़ी अब जानते हैं कि हमें निचले ऊर्जा केंद्रों को साफ रखने की जरूरत है, नीचे के तीन, जैसे ही लाल रे अस्तित्व और कामुकता, नारंगी रे व्यक्तिगत संबंध और पीली रे औपचारिक संबंध के मुद्दे सामने आते हैं। पा ने बिनसर में जो कुंडलिनी और चक्र के ऊपर सेशन किया था, जो लोग बिनसर गए थे उनको पता है कि मैंने उन्हें वहां टोका था कि आप उल्टा बता रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा ही है। यहाँ पर वो क्लियर हो जाता है कि अ, उन्होंने शायद थोड़ा, वो शायद कंफ्यूज हो गए हो या बोलने में उनसे गलती हो गई हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि रूट जो चक्र है वो आपके अस्तित्व से ताल्लुक रखता है, ऑरेंज रे आपके पर्सनल संबंधों से, और येलो रे आपके परिवारों से, उस परिवार से जिसमें आपने शादी की, आपका समाज, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, उन सभी औपचारिक रिश्ते। और फिर हम सी इट स्टार्ट्स लाइक दिस, ओके, और जैसे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है तो ऐसे होता जाता है। जब आप हार्ट चक्र पे आते हो तो आप पूरी दुनिया से प्रेम करते हो, जब आप थ्रोट पे आते हो तो आप पूरी दुनिया से अपना प्यार जाहिर करते हो और ईश्वर से भी। और जब आप ईश्वर से जाहिर करते हो अपना प्यार थ्रोट चक्र में तो उसको कहते हैं भक्ति मार्ग, भजन कीर्तन मंत्र, भक्ति मार्ग। तो थ्रोट से जैसे कबीर तुलसीदास इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्रोट चक्र का इस्तेमाल करके भक्ति मार्ग का इस्तेमाल करके अपने हार्ट चक्र को खोला, या जैसे हार्ट चक्र, हाँ दैट्स व्हाट आई थिंक एक्चुअली। एंड ऑब्वियसली हार्ट चक्र पहले से ही खुला होगा, लॉ ऑफ वन को वो समझते थे इसलिए शायद। और फिर आप जब यहां पहुंचते हो तो आप पूरे ब्रह्मांड में जाकर एक तरह से आप समझते हो कि ये सब कुछ मैं हूं और मैं हर चीज में, मतलब मैं मतलब मेरा अस्तित्व हर चीज से जुड़ा हुआ है। और तब आप ईश्वर के साथ क्राउन से एक होते। अम, हम जानते हैं कि भले ही हम अभी इन मुद्दों को हल नहीं कर सकते, हमारे नीचे के तीन चक्रों को इमीडिएटली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उनका ताल्लुक सामने वालों से। हम अपने आप अपना उपचार कर देंगे, उनका उपचार कैसे करेंगे। अब उनके दिमाग में गंद भूसा भरा है तो भरा है, क्या कर सकते हैं, उनको सिखा के कुछ फायदा नहीं है।
समझने वाले तो है नहीं। हमें अपना उपचार करना है, लेकिन हम जब भी अपने नीचे के 3 चक्रों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो आके थोड़ा और भर देते हैं। और जब वो आके थोड़ा और भर देते हैं, तो हम रोजमर्रा के दौर पर भी, अगर पा ने बताया था कि रोज शाम को बैठो, हालांकि मैंने भी वो शुरू नहीं किया, फ्री विल वाले ग्रुप में बताया था, रोज शाम को बैठो और अपनी सारी रोज सारे दिन में क्या क्या हुआ उसको लिखो, और फिर कलर्ड पेन यूज करके टिक करो कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक हुआ, कौन सा चक्र खुला, और फिर सोचो कि उसे कैसे खोलना है अगर ब्लॉक हुआ है। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू डू दैट, आई थिंक। तो हम जानते हैं कि इसमें तो अब टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने हार्ट चक्र को तो खोल सकते हैं ना। इन मुद्दों को हल नहीं कर सकते, नीचे के 3 चक्रों को हम खिलाड़ी अभी भी चिंता न करने या अनुबंध के बारे में चिंता न करने का विकल्प चुन सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको बाद में हैंडल करूँ, हाँ करूंगी, इसको बाद में हैंडल करूँ, क्योंकि आपने अपने तीनों खोल लिए, लेकिन हार्ट चक्र में अभी भी वो दरवाजा बंद है जहां 2 शेर बैठे हैं, तो एनर्जी तो आपके हार्ट तक वैसे भी नहीं पहुंचेगी। तो पहले अपने हार्ट चक्र के बाहरी आंगन को क्लियर करो, उसके बाद उन तीनों चक्र जो हैं उनको खोलने की या उनको साफ करने की चिंता करो। समस्याएं हम अपने जीवन में देखते हैं, इससे ऊर्जा शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जैसे जैसे हम अपने हृदय चक्र के पास पहुंचते हैं, हम पाते हैं कि खिलाड़ियों के रूप में हमें अभिवादन, समझ, स्वीकार, करुणा करना और अंततः उन सभी चीजों से मुक्ति पर काम करने की जरूरत है जो हम अपने प्रतीत होने वाली खामियों के बारे में जानते हैं। मतलब कि इन तीनों को, जब हम इन तीनों के ऊपर काम करते हैं, तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में एनर्जी फ्लो तो चलता ही रहता है, कहीं थोड़ा अटक के, कहीं थोड़ा घूम के, जो भी है। लेकिन जब हम हार्ट चक्र पे पहुंचते हैं, तो वहां पर जो हमें खुद से प्यार करने की जरूरत है, अपने शैडो सेल्फ, किस वजह से हम किसी को माफ नहीं कर पाए, वो सारी चीजों, मतलब 2 लोग थे, 2 क्या बहुत ही लोग थे, लेकिन 2 खास लोग थे मेरी शादी के बाद जिन्हें मैं सालों तक माफ नहीं कर पाई। मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा करने की सोची कैसे, और उसमें मैं थी, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, समझ में ही नहीं आता था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। फिर एक दिन पता नहीं बहुत साल पहले मैंने सोचा यार क्यों मैं अपना दिल जला रही हूँ, भाड़ में जाए, वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, माफ किया। और लिटरली जब कई सालों बाद मेरा उनसे सामना हुआ, आई वॉज नॉर्मल, इट डिडंट अफेक्ट मी एनीमोर। यही अगर मेरे मन में अब भी वो नाराजगी होती, तो मैं तो कुड़ती रहती, ऐसे उबलती रहती, बुलबुले गुस्से के निकलते रहते, क्या फायदा होता उससे, मेरा ही दिल जलता। तो हमें स्वयं के होने के लिए स्वयं को क्षमा करने की आवश्यकता है। जो मैं कह रही थी कि अपने अंदर खुद से करुणा, खुद से सद्भावना, अपने बारे में कमियों को सोच के, उनके बारे में सोच के, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज, फिर खुद को माफ करना, ये सबसे जरूरी है कि ठीक है, आई अलाउड दैट टू हैपन टू मी। कभी कभी जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, उस समय पर आपने कुछ नहीं कहा, 10 साल बाद आपने सोचा मैंने क्यों नहीं कहा, मुझे कुछ करना चाहिए था, इस बारे में मैं कर सकती थी, तो क्या हुआ, मैं थोड़ी कमजोर हूं, कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। आपने उस इंसान को आपके साथ वो नाइंसाफी करने दी, इसके लिए कई बार आप खुद को माफ नहीं करते। तो लिविंग द लॉ ऑफ वन के वो लास्ट चैप्टर में मैंने बताया है कि उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है और खुद को कैसे माफ करना है, तो आप वो देख सकते हैं, इससे पहले जो मैंने जंपिंग अहेड वाला चैप्टर किया था। तो जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, तब जाके हम खुद से प्यार करना सीखेंगे।
और हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए। मैं तो आज तक नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। मुझमें बहुत सारी कमियां दिखती हैं। मुझे परफेक्शन का कीड़ा है ना, जन्म से, बचपन से। तो मुझे अपने में इतने इम्परफेक्शंस दिखते हैं कि पूछो मत। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से कोशिश खुद से लड़ती रहती हूँ। और खुद से हम जब तक लड़ेंगे नहीं, हम तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। किसी को ज्यादा टाइम नहीं लगता, किसी को ज्यादा वक्त लगता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे ट्रीट किया। क्या आपके माँ बाप ने आपको आपकी कमियों के साथ प्यार किया, या आपने हमेशा कमियां ढूंढी और आपको अटेंशन और प्यार नहीं दी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम खुद को प्यार क्यों नहीं करते। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि सर्विस टू सेल्फ ध्रुवीकरण प्लेयर हृदय चक्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। उसे स्वयं को जानने या स्वयं को प्यार करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कितने ही घटिया लोग हैं कि ऑब्वियसली फिर उनका जमीर कहां से होगा। वो जो हरकतें करते हैं क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनका जमीर ही नहीं है। वो खुद से प्यार करने के बारे में सोचते ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं हूं जैसा हूं, एक्सेप्टेड, मैं ऐसा ही ठीक, मैं तो ऐसा ही, मैं तो ऐसी ही। तो ये केवल दूसरों पर अधिकार प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, दूसरों को डोमिनेट करने में और उनके ऊपर अपनी शक्ति आजमाने में। हृदय चक्र उसके लिए बेकार है। हालांकि सफलतापूर्वक ध्रुवीकरण करने वाली नकारात्मक लोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हम चाहते क्या है। हम किस उलझन में फंस जाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। उसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। उनको परफेक्टली पता है कि हमें क्या चाहिए। हाँ हाँ, इस देश को उड़ा दो, इन लोगों को मार दो, हाँ ये बच्चे, हाँ ठीक है उनके बच्चे, हमारे थोड़ी, और हमारे भी हैं तो क्या हो गया। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो खुद से ही नहीं प्यार करते तो अपने बच्चों से क्या करेंगे। तो सबसे पहले वो ये बहुत सारी चीजें अपने बच्चों पर आजमाते हैं। कितनी, मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है। सकारात्मक ध्रुवता स्वयं को और दूसरों को जानने और प्यार करने के बारे में। अगर आपको सर्विस टू अदर्स करना है तो पहले सर्विस टू, नॉट सर्विस टू सेल्फ, लव योर सेल्फ। शुरुआत कहीं ना कहीं सर्विस टू सेल्फ से करनी पड़ेगी। मतलब अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने खाने का ध्यान रखो, अपने दिमाग में नेगेटिव सोच ना आए उसका ध्यान रखो, किसी के कुछ कहने पर आपके मन में पीड़ा, दर्द, डर ना पैदा हो उसका ध्यान रखो। पहले उस चीज का ध्यान। कोई कुछ भी बोले, हाँ ठीक है, इग्नोर, रिजेक्ट। इफ आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि वो आपको दर्द देने वाला है, दुख देने वाला है, इनसिक्योर करने वाला है, आपको डराने वाला है, या आपको वो चीज पसंद नहीं आने वाली, या वो जो आप पे उंगली उठा रहा है ना दरअसल वो ऐसा है। एक समय था जब मुझे तकलीफ होती थी कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ। मतलब मैंने ऐसा क्या किया है। अब जब मैंने कभी खुद से प्यार नहीं किया, कभी मैंने खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो कोई मुझे इंपॉर्टेंस क्यों देगा, कोई मुझसे सॉरी प्यार क्यों करेगा। उनकी गलती नहीं है। फिर जिस दिन मुझे पता चला कि ये जो करते हैं ना, तू 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 ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, मुझे पता चला है इस इंसान के अंदर तो कितना डर है, इस इंसान के अंदर कितनी नफरत है अपने लिए, क्योंकि उसे पता है कि अंदर से वो ऐसा है, तो वो डर रहा है मुझसे। तब मुझे उन लोगों पर दया आने लगी। बहुत दया आती है मुझे ऐसे लोगों पर, बहुत सारे लोगों पर, कि बेचारा इसका क्या होगा, कितना अंदर ही अंदर ये असम्पशंस के जलते हुए कोयले लेके बैठा है, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं।
तुम्हारी सोच, तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारी असम्पशन, लगे रहो भाई, मैं अपनी दुनिया में खुश, तुम अपनी दुनिया में खुश, जाओ। मेरा तो मन शांत हुआ ना। दैट वॉज अनदर वे ऑफ लविंग माई सेल्फ। आई लव यू, आई लव यू, आई सेंड यू लव एंड लाइट। नकारात्मक ध्रुवता उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं और स्वयं के बारे में हेर फेर करने के बारे में है, जिन्हें वे उपयोगी मानते हैं। मतलब कि पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो तो खुद से प्यार करने के बारे में है, और नेगेटिव पोलैरिटी के जो लोग हैं उनका बेसिकली ये है कि खुद को भी मैनिपुलेट करते हैं और दूसरों को भी मैनिपुलेट करते हैं, चाहे अपनी इच्छा या अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपनी ताकत आजमाने के लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ओके, that was the end of this first part of the green ring. Thank you.